इससे पूर्व वाले वीडियो में हम फ्यूरेन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शन के बारे में हमने अध्ययन किया था। मैं उसकी संरचना और एरोमेटिसिटी के बारे में बता चुकी हूँ। पुनः मैं इस चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि फ्यूरेन में 2, 3, 4, 5 पोजीशन जो है उस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हो सकता है, परंतु वास्तव में जो प्रतिस्थापित उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो 2 और 5 स्थिति में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि 3 और 4 की तुलना में 2 या 5 पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन जिससे कि मध्यवर्ती कार्बोकैटायन प्राप्त होता है वह उसका अनुनाद अधिक स्थायी होता है। तो ये आप यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो रिंग है उसमें प्रत्येक परमाणु वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, एक प्लेनर रिंग प्राप्त होती है और ऑक्सीजन का जो p कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन का नॉन बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट होता है, वो भी वलय के अंदर रेजोनेंस में भाग लेता है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक सेक्सटेट का निर्माण हो जाता है। रिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्लाउड होता है जिसे कि हम चार्ज क्लाउड भी कहते हैं। उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये हो गई फ्यूरेन के आणविक कक्षक किस प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी। अब हम इसी चैप्टर में जो हमारा थर्ड कंपाउंड है वो है थायोफीन। थायोफीन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर 5 मेंबर्ड हीटेरोसाइकल्स में सल्फर की उपस्थिति पाई जाती है, उसे हम थायोफीन कहते हैं। थायोफीन बहुत कुछ बेंजीन के साथ समानता दिखाता है, इसीलिए जब हम बेंजीन को किसी विधि के द्वारा जैसे कोलतार से या शेल ऑयल से अलग करते हैं तो उसी के साथ थायोफीन भी हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे कि किस प्रकार से कोलतार से प्राप्त बेंजीन में कुछ भाग थायोफीन का भी होता है। जब हम इसको सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन की तुलना में थायोफीन का सल्फोनेशन अधिक तीव्र होने के कारण से हमें उसका थायोफीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। इसको यदि जल द्वारा निष्कर्षित करके दूर किया जाए और फिर उसका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाए तो थायोफीन प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हो गई किस प्रकार से कोलतार के द्वारा बेंजीन प्राप्त की जा सकती है और बेंजीन के साथ साथ थायोफीन को निष्कर्षण के द्वारा अलग किया जा सकता है। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो है आपकी एसिटिलीन के साथ। जब एसिटिलीन की रिएक्शन H2S से कराते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो थायोफीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एन ब्यूटेन के द्वारा भी थायोफीन बनाई जा सकती है और इस विधि के द्वारा तो औद्योगिक उत्पादन ही किया जाता है, जैसा कि रिएक्शन नंबर 2 में आप देख रहे हैं जिसमें कि एन ब्यूटेन है, इसकी सल्फर के साथ में रिएक्शन हो रही है और थायोफीन का निर्माण हो रहा है। थर्ड मेथड जो औद्योगिक उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है वो है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। जब सोडियम सक्सीनेट की फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो भी औद्योगिक रूप से थायोफीन का निर्माण होता है। ये आप थर्ड नंबर की रिएक्शन में देख रहे हैं। तो ये हुई हमारी प्रिपरेशन की रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। इसका जो भौतिक गुण है वो क्या है? यह सामान्यतः एक रंगहीन द्रव होता है, परंतु ये जल में अविलय होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलयशील है। दूसरा है इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है?
तो यूवी स्पेक्ट्रा में 215 और 231 मिली माइक्रोन पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। IR स्पेक्ट्रा यदि इसका लिया जाए तो 3000 से लेकर 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर CH स्ट्रेचिंग प्रदर्शित होती है। वहीं एरोमेटिक सिस्टम की जो स्ट्रेचिंग है वो एज़ यूजुअल 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स पर प्रदर्शित होती है। परंतु जब हम NMR सिग्नल की बात करेंगे तो सल्फर एटम के पास में जो कार्बन एटम उपस्थित है जिसमें कि हमें सिग्नल 2.81 पर प्राप्त हो रहा है, वो डाउनफील्ड में शिफ्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द थर्ड पोजीशन। तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हम पहले ही बता चुकी हूँ कि थायोफीन की रिएक्शन बहुत कुछ बेंजीन से मिलती जुलती है और बेंजीन से मिलने जुलने के कारण से जो इसकी एडिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें बहुत कुछ समानता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जब थायोफीन की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो टेट्राहाइड्रोथायोफीन प्राप्त होता है जिसे कि थायोलेन भी कहते हैं। तो थायोफेन या थायोलेन जो है इसका जो है हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट है जिसे टेट्राहाइड्रोथायोफीन को भी हम कह सकते हैं। दूसरा है यदि थायोफीन की रिएक्शन रेने निकल की उपस्थिति में कराई जाए तो भी एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो ये भी आप रिएक्शन देख रहे हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। जैसा कि हमने फ्यूरेन के केस में भी देखा कि किस प्रकार से ये सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ बेंजीन के समान ही होती है। तो यही कारण है कि उसकी अभिक्रियाएं भी बहुत कुछ उससे समानता रखती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है थायोफीन में। थायोफीन में जो है सबसे अधिक एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। तो बेंजीन की भांति अब हम एक एक रिएक्शन को डील करते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो पहली है नाइट्रीकरण। जब एसिटिक एनहाइड्राइड में फ्यूमिंग HNO3 के साथ में नाइट्रीकरण कराया जाता है तो हमें 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मतलब कि 2 नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब सल्फोनेशन कराया जाता है तो सल्फोनेशन के लिए कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं तो भी हमें 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यह इसी प्रकार से हैलोजिनेशन जिसमें कि Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इस हैलोजनीकरण की क्रिया यदि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न कराया जाए तो या तो 2 क्लोरोथायोफीन प्राप्त होता है या 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें भी 2 और 5 पोजीशन पर होता है, परंतु मोस्ट प्रेफरेबल जो पोजीशन है वो है 2 पोजीशन यदि मोनो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की करी कि कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो संभव हैं। जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं अपनी भी प्रॉपर्टीज़ की शो करते हैं। तो उन रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसमें ब्रोमीनीकरण होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, क्लोरोमिथिलेशन होता है, मर्क्यूरेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी है वो क्यों सबसे अधिक है, क्योंकि सल्फ़र की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सल्फ़र के अंदर d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके कारण से उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो क्यों इस प्रॉपर्टी के कारण से उसका जो एरोमेटिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी।
तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो मैंने पूर्व में आपको वीडियो में बताया, पायरॉल और फ्यूरेन, उसकी रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। और सल्फ़र का भी हमने कुछ भाग कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। स्टे होम, बी हैप्पी। थैंक यू।